जब भी बरसात के सीज़न में कोई भी सब्जियां समझ में ना आए तो बनाएं यह सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी सब्जी। इस सब्जी को खाने के बाद चिकन मटन में भी फीका लगेगा। जो चिकन मटन यानी नॉनवेज खाते हैं, इतना टेस्टी ये बन के तैयार होती है। सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? चलिए आज बनाते हैं सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस ये सोया जंक्स की सब्जी। यह सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स, बारिश का सीज़न चल रहा है, सब्जियां मार्केट में बहुत ही कम आ रही हैं और आ भी रही हैं तो बहुत महंगी मिल रही हैं। और हरी सब्जियां तो बरसात के सीज़न में बहुत कम ही खाना चाहिए, क्योंकि उनमें कीड़े वगैरह रहते हैं। पत्ते वाली सब्जियां तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए बरसात के सीज़न में। तो अक्सर ही मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ डिफरेंट तरीके से। मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, आप लोगों ने पसंद भी किया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप लोगों ने किए। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देख के। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ फिर से यह सोयाबीन की सब्ज़ी लेके आई हूँ। तो हमारे यहाँ तो इसको सोयाबीन कहते हैं, सोया चंक्स भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, चलिए हमने गर्म पानी में सोयाबीन को भिगा दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है लगभग 300 ग्राम के लगभग प्याज को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया हुआ है और 2 हरी मिर्च और यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा। सारी चीज़ों को हम मिक्सर जार के अंदर डाल के पहले इसका पेस्ट बना के रेडी करेंगे। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं है, कोई तामझाम नहीं है। घर में प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्ची ये तो हमारे घर में ईज़िली रहती हैं, क्योंकि ये रेगुलर हमारे इस्तेमाल में आती हैं। ये सब्ज़ियाँ आसानी से हमारे घर में मिल जाती हैं। तो जब भी कभी आलू वगैरह खाने का मन ना करे तो इस सब्ज़ी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोस्टेड पीनट्स लिए हैं। बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी जब आप पीनट्स डाल देते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने पे। वैसे तो काजू वगैरह आपने डाल के बहुत बार सब्जियाँ बनाई होंगी, एक बार ये मूंगफली डाल के सब्ज़ी बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे तो अभी अभी बिजली आ गई, तो इंडक्शन ऑन था ना, उसी की आवाज़ आ गई, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए हम काली मिर्च डाल दिए हैं, जीरा डाल दिए हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से डाल देंगे। यहाँ पे हमने 2 लौंग लिया है। इन मसालों के साथ एक बार सब्ज़ी ट्राई करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सबका अलग अलग बनाने का तरीका होता है, डिफरेंट तरीके से आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग बनाते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि किसी घर में सब्ज़ी नहीं बनती होगी, लेकिन सबका तरीका होता है अलग अलग बनाने का। तो जब अलग तरीके से बनाते हैं तो फिर उसका टेस्ट भी हमें डिफरेंट मिलता है। इस तरीके से सोया जंक्स भी हमारे अच्छे से भीग चुके हैं, देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो सोया जंक्स जब भी लें पैकेट वाला लें, खुला तो बारिश के सीज़न में बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और इसको पैकेट खोलने के बाद इसको देख लीजिए, ये मतलब इसका वैलिडिटी भी देख लीजिए। इसको फ्रेश लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुरानी जब आप सोयाबीन लेंगे ना तो फिर इसमें से स्मेल आती है, अच्छी नहीं लगती इसकी सब्ज़ी। तो जब भी लें फ्रेश लें। तो इसी तरीके से हम फ्रेंड्स, बार बार वो बिजली आ जा रही है तो इसी की वजह से इन्वर्टर की भी आवाज़ आ रही है और इंडक्शन भी ऑन है। तो किचन में हमारी ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी आवाज़ें आती रहती है, माइंड नहीं करिएगा। तो चलिए वापस से हमें इसे 1 से 2 बार और धुलने हो, इसको अच्छे से धुलना होता है 2 से 3 बार। तो हमने यहाँ पे इसे अच्छे से धुल लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वापस से हम इसे धुल लेंगे अच्छे से। तो इसका पूरा पानी हमें छान लेना, अच्छे से दबा दबा के इसका सारा पानी हम लोग निकाल देंगे। पानी रहेगा तो फिर उसके बाद इसमें वो फ्लेवर, मसालों का फ्लेवर बहुत कम ही आएगा, इसलिए इसको दबाते हुए इसका अच्छे से पानी हटा देना हमें। यहाँ पे दूसरे बर्तन में हम सारा निकाल लेते हैं। इसके पानी को हमने निकाल दिया हुआ है दबाते हुए। अब यहाँ पे हम लेंगे बेसन, यानी कि चने का आटा। तो यहाँ पे हम बेसन लिए हैं 4 चम्मच के लगभग, लेकिन हम पूरा नहीं डालने वाले हैं, सिर्फ 1 से 2 चम्मच, बड़े चम्मच अगर आप कहें तो 2 चम्मच के लगभग ही हमने यहाँ पे बेसन का ऐड किया है। अब यहाँ पे हमारे ये जाएगा खास मसाला, जो कि हमने बनाया हुआ था, जैसे कि धनिया और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इन सारी चीज़ों से हमने ये मसाला बनाया हुआ था। दरदरा सा पीस के इसको रखते हैं, थोड़ा सा इसमें पीसने के बाद इसको रखते हैं सूख जाए, ये बहुत अच्छा मसाला बन के तैयार होता है।
इसमें अदरक और मिर्ची, लहसुन सारी चीज़ें हैं। हमने इसको दरदरा पीस के रखा है। इसको सब्जियों में भी डालते हैं, चोखा वगैरह भी बनाते हैं आलू का, तो उसमें भी डालते हैं, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। साबुत धनिया, धनिया के बीज जो होते हैं वो सारी चीज़ें को डालने के बाद इसका मसाला हम लोग बना के रेडी करते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से कोट कर देंगे। आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के लगभग दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फ्रेश मलाई भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो चलिए इसको रखते हैं अभी साइड में। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हमने पैन रखा है। पैन में हमने सरसों का तेल डाला हुआ है, जो कि तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, जो आप खाना पसंद करते हैं आप इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सोया जंक्स जो हमने मैरिनेट करके रखे हुए हैं उनको ऐड कर देंगे, और डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से सेक लेंगे, यानी कि फ्राई करना है इनको। तो फ्रेंड्स इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जितने अच्छे से ये फ्राई रहेंगे उतना ही अच्छा हमारा सब्जियों में टेस्ट देगा ये। वैसे तो आप इसको डाल सकते हैं वैसे भी, लेकिन मैंने इनको थोड़ा फ्राई किया हुआ है। फ्राई करने से इनमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने इसके पहले भी सोयाबीन की 2 तरीके की सब्ज़ी शेयर की है आप लोगों के साथ। आप लोगों ने बहुत पसंद किया हुआ है और कई लोगों ने कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे किए हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारे जो सोया जंक्स है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल निकाल लेना है क्योंकि तेल थोड़ा ज़्यादा था। अब यहाँ पे डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, जीरा तड़का के लिए, तड़का को चटकने देंगे अच्छे से। और फिर हमने जो पेस्ट बनाया हुआ था प्याज, टमाटर और अदरक मिर्ची का, उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मीडियम आंच पे अच्छे से पकाएंगे। क्योंकि हमने कच्ची प्याज को पीसा हुआ था ना, तो कच्ची प्याज को जब हम पीसते हैं ना तो फिर क्या होता है, हमें उसे अच्छे से भूनना होता है। अगर आपने पहले से भून के प्याज को पीसा हुआ है तो ठीक है, लेकिन कच्ची प्याज को बहुत अच्छे से, पीसी हुई प्याज, अगर आपकी जैसे कि चॉप की हुई प्याज अगर आप थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी ना तो वो उतना टेस्ट में डिफरेंट नहीं करेगा। लेकिन जितना ये कच्ची प्याज अगर आप पीसते हो ना तो ये फिर मतलब कि अजीब सी स्मेल आने लगती है सब्जी में जब आप ग्रेवी लगा देते हो तो इसलिए हमें अच्छे से इसे भूनना है। देखिए अभी इसमें कितना ज़्यादा पानी मतलब कि रिलीज होता है ना जब टमाटर और प्याज को हम पीसते हैं, सूख जाएगा ये एकदम से। इसे सुखा देना है और अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक हमें अच्छे से भूनना है। फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं क्योंकि बर्तन हमारा नॉन स्टिक मोटे तले का है। और देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हमें प्याज और टमाटर को भून लेना है। तो इसी तरीके से भूनना है फ्रेंड्स, नहीं तो सब्जी में आपके वो टेस्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ स्पाइसेस जाएंगे, और अक्सर ही मैं भी कभी भी रेसिपी बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा उसमें स्पाइसेस नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना स्पाइसी भोजन होता ही नहीं है। यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे डाला हुआ है गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाला है पनीर मसाला। तो बस इतने ही मसाले इसके अंदर जाएंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले यहाँ पे और कम भी कर सकते हैं और यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, अच्छे से भुन जाए। पानी डालना बहुत ज़रूरी है, या तो फिर आप दही या पानी में घोल के मसालों को डालें। आप दही में भी घोल के डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने यहाँ पे टमाटर का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपको खट्टी सब्ज़ी पसंद है ना तो फिर आप यहाँ पे क्या करें कि थोड़ा दही में घोल के मसालों को डालें। जैसे हम लोग छोले वगैरह बनाते हैं दही में डालते हैं मसाले, उस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मसालों को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम में ही अच्छे से भून लेना है ताकि इनमें अच्छा सा टेस्ट आए। तो 1 मिनट के लिए हमें मसालों को अच्छे से भूनना होता है, और मसाले जितना अच्छे से हमारे भुने होते हैं उतना अच्छा सा टेस्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए
अब यहाँ पे आप कहेंगे कि बन रही है सोयाबीन की सब्ज़ी, तो इसमें आलू का क्या काम? आपके मन में यही विचार आया होगा। तो मैं आपका डाउट्स क्लियर कर देती हूँ कि मेरे बेटे को सोयाबीन की सब्ज़ी, ये वाली सब्ज़ी थोड़ी कम पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आलू डाल दिया हुआ है। ताकि देखिए, हमें घर पे क्या होता है ना कि सबके टेस्ट का ध्यान रखना होता है, सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही खाना बनाते हैं हम लोग ना। तो फिर उसके लिए अलग तरीके की सब्ज़ी बनाऊँ, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टाइम भी ऐसा होता नहीं ना कि हमारे पास, जब हम लोगों को वीडियोज़ वगैरह शूट करने होते हैं ना, तो इतना टाइम की बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है, क्योंकि खाना बनाने में तो उतना टाइम नहीं लगता जितना हमें वीडियो शूट करने में लगता है। फिर इसको एडिट करो, ये करो, वो करो, घर के भी सारे काम होते हैं। तो इसलिए अक्सर ही मैं जब सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, कोई चीज़ें नहीं पसंद होती ना, तो उसी में ऐसा काम कर देती हूँ ताकि मुझे वो काम दोबारा ना करना पड़े। अगर मैं ये सब्ज़ी बनाती तो फिर मुझे दोबारा से फिर से दूसरी सब्ज़ी बनाना होता है, क्योंकि बच्चों को तो खिलाना होगा ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास बॉयल किए हुए आलू पड़े हुए थे, तो मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिए। इससे क्या होगा, ग्रेवी भी ठीक हो जाएगी और सोया जंक्स हटा के मैं आलू की सब्ज़ी बच्चे को खिला सकती हूँ। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो ही डालें, नहीं डालना चाहते तो पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और फ्रेंड्स अच्छे से हमें ग्रेवी को थोड़ा सा बॉयल आने देना है। तो मैंने बताया ना, आप यहाँ पे आलू को स्किप कर सकते हैं, आलू की यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के अनुसार ही आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है। तो जिनको पसंद है वो सोयाबीन की सब्ज़ी खाएंगे और जिनको नहीं पसंद है वो आलू की सब्ज़ी खाएंगे। तो एक ही बार में मेरे दोनों काम हो गए। तो इसी तरीके से हम लोगों को मैनेज करना होता है घर के कामों को। तो फ्रेंड्स देखिए, अब सब्ज़ी को हमें अच्छे से थिक होने तक पका लेना है। हरी धनिया मेरे पास थी नहीं, तो मैं यहाँ पे कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप हरी धनिया कसूरी मेथी दोनों चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कसूरी मेथी ही डालूँगी क्योंकि मेरे पास हरी धनिया था, इस टाइम पे थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। तो फ्रेंड्स चलिए कवर करेंगे और इसे थोड़ा सा थिक होने देंगे। आप यहाँ पे इसी स्टेज में मलाई वगैरह भी डाल सकते हैं। तो देखिए सब्ज़ी हमारी अच्छे से ठीक हो चुकी है। 1 मिनट के लिए इसे खोल के हम पका लेते हैं और अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग थिकनेस रखिए। जैसे आप ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे ग्रेवी बढ़ा सकते हैं और इसको सूखा भी बना सकते हैं। तो फाइनली हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है कम मसालों के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं लाल मिर्ची पाउडर ज़्यादा नहीं डालती हूँ। लाल मिर्ची पाउडर जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो सब्ज़ी का आपके कलर अच्छा आता है, मतलब कि देखने में अच्छा लगता है। लेकिन फ्रेंड्स मेरे यहाँ लाल मिर्ची पाउडर बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आपको सब्ज़ी का यही रिजल्ट दिखेगा, यही लुक दिखेगा जो कि इसका ओरिजिनल कलर आया हुआ है। इस तरीके से, मेरे तरीके से आप एक बार सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। हाँ लेकिन बेहद टेस्टी बनी हुई थी। आप इसको नान, चावल, पराठे, पूरी, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब बना हुआ था। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में हाइप का ऑप्शन होगा, हाइप करके हमारे वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइएगा। तो आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू।